फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी कोचिंग आरएसटी में। आइए आज फिर अध्ययन करते हैं हमारा जो हाई स्कूल का मैथ पढ़ा रहे थे, द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3। इसमें कौन सा सवाल है? सवाल नंबर मैंने पहला उतारा क्योंकि आपके पेपर 16 फरवरी को निश्चित हो गए हैं और मेरा ये प्रयास है कि आपके लिए 16 फरवरी से पहले 16 फरवरी से आपके लिए सारा संपूर्ण मैथ करा दूं। एक दिन में एक प्रश्नावली कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका यूं ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमारा प्रश्न दे रखा है कि निम्न समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी ज्ञात कीजिए। क्या? फिर दोबारा पढ़ लीजिए। निम्न समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब कौन कौन से मूल दे रखे हैं, मतलब कौन कौन सा आएगा, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी ज्ञात कीजिए। अब करेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है तुम्हारे लिए। मैंने उस दिन भी बताया था कि आपने कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट क्या हमें गुणनखंड आते हैं ऐसे करते जाइए। तो क्या क्या हमने पहला हल उतारेंगे, यहां हल किया और क्या करेंगे आप, 2x² माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर 0। एक बार जरूर बताना, क्यों? क्योंकि आपको मालूम तो पड़ जाएगी भाई, सवाल यहां से प्रारंभ हुआ है। अब आपके लिए क्या बना, पूर्ण वर्ग बनाना। हमें जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें क्या करेंगे, देखो इसका है 2 है तो क्या करेंगे, x² के 2 का द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण में क्या देंगे, भाग देने पर। क्या? भाग देने पर। जब भाग देंगे आप तो करेंगे क्या, देखो यहां से हो रहा सवाल आपका, जब यहां से भाग दिया तो कितना आया आपका, तो कितना x यहां से दिया तो कितना x² माइनस के 7/7x 7x बट्टे कितना आया आपका 2 आया, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं, और प्लस के 3/2 और सवरे में भाग दिया, देखो इधर को भी देंगे, जब 2 का करेंगे तो क्या आपकी 0 आंसर आएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कर दीजिए आप। अरे जब इस प्रकार से आप सवाल करोगे तो x² माइनस के 2.7/2 गुणा x, और यहां पॉइंट लाके 2 कर सकता हूं। अरे कर सकता हूं भाई, 2 से 2 क्या हो गया हमारा, क्या होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर से 2 से 2 कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 से 2 कर सकते हो, काट सकते हो। 2 से 2 कट गया आपका, जब आपका 2 से 2 कट गया तो करना क्या है, और प्लस के 3/2 बराबर 0। अब कर दीजिए आप, कौन सा सवाल बना, x² माइनस के कितना है आपका, कितना है 2 और गुणा कितना 7/4x, कोई दिक्कत यहां तक, और प्लस के 3/2 और बराबर 0। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, अरे आप कर दो समीकरण में 7/4 का वर्ग तथा 7/4 का वर्ग, देखो समीकरण में 7/4 समीकरण में 7/4 स्क्वायर को जोड़ें तथा 7/4 का वर्ग को घटाने पर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम जोड़ेंगे। देखो इस प्रकार से हमने सवाल किया, कितना x² माइनस के 2.7 बट्टे कितना 4x² और प्लस के कितना है आपका 7/4 का वर्ग माइनस 7/4 माइनस के 7/4 के वर्ग को क्या घटा रहे हैं हम यहाँ पर, और प्लस के 3/2। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब इसको इस प्रकार से बना दिया, ऐसे बड़ा कोष्ठक लगा के, और यहाँ पर आप बड़ा कोष्ठक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, तो बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सवाल कर लीजिए आप उनसे। जब इस प्रकार से किया तो ये कौन सा सूत्र बनना आपका, अरे आप इसे कौन सा सूत्र बना सकते हो भाई, ये 7 का वर्ग है, 7 1 7, x हमारा ये आ गया 4 1 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आपका फॉर्मूला कौन सा बना, कितना x² और यहाँ पर कितना माइनस के कितना है, अरे क्या कर सकते हैं, अरे क्या कर सकते हैं भाई बताइए आप, तो इसे कर सकते हैं 7/4
का वर्ग कर सकते हैं। अरे वर्ग कर सकते हैं, मैंने एक लाइन घटा दी है, वर्ग कर सकते हैं इसका। अरे ये फॉर्मूला बना आपका, यहां कर देना चूंकि ए स्क्वायर माइनस के प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab से, ये बन गया ना फॉर्मूला। अरे भाई इसे कट देंगे तो ये इधर ही तो आएगा। जब मैंने इस प्रकार से किया, नहीं तो एक लाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने एक लाइन करी तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना है 2.7/4 एक्स प्लस के कितना है आपका 49 कितना 16, कोई दिक्कत। और यहाँ प्लस का माइनस का आएगा 7 कितना 4, तो इसको क्या कर सकते हैं 49 कितना 16 और प्लस के 3 और बराबर 0। तो क्या है, आपको यहाँ ना लिख के देखो, यहाँ कर देना आप, चूंकि एक्स वो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab से। तो ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा हमारा, इस फॉर्मूले से संबंधित हो गया। जब हमारा फॉर्मूला बना तो क्या कर सकते हैं आपको, इससे ये जब बना तो ये किससे बना आपका, इस तरीका से बना है, तो ये किससे बना हमारा a माइनस के b से जो बना है। तो आप कर सकते हो क्या कर हमने एक्स माइनस के 7/4 का वर्ग माइनस के, अब इसका लेसे ले लीजिए, इन दोनों का कितना आया लेसे, अरे 24 आया, अरे 24 ही तो आया। और 16 थी, अब ये कितनी बार है देखो, ये इस पे 2 था बट्टी पे, यहाँ भी 2 था, अब ये कितनी बार गया 16 में 8 बार ही तो जाएगा। अरे 16 का 16 एक बार गया तो कम कितना माइनस के कितना 49, देखो 49 आया आपका, और प्लस के 8 थी 24, प्लस के कितना आया आपका 24 और बराबर क्या 0। जब इस प्रकार से आया तो कितना बचा एक्स, बराबर का चिन्ह लगाइए यहाँ, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 7/4 का वर्ग, और यहाँ कितना बचा आपका 25 बट्टे कितना बचा 16, अरे 49 में से 24 में से 24 के 25 तो बचे और बराबर 0। तो इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हो आप, एक्स माइनस के 7/4 का वर्ग माइनस के 5/4 का वर्ग। अब किससे कर सकते हो आप, बराबर 0। अब किससे तुलना करेंगे इसकी, अब कर दो, कौन सा सूत्र था, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी क्या है से। आप इतना लिख देना बस, आप इतना लिख देना, आपका यही लिख जाएगा बस। तो क्या क्या आपने, जब हमने किया इसके बाद में सॉल्यूशन तो करा कितना एक्स, जब इस प्रकार से फॉर्मूला तो क्या बना एक्स माइनस के 7/4 को प्लस में, तो प्लस का लगा दो प्लस के 5/4 और फिर इसका कर दीजिए कितना एक्स माइनस के 7/4। अब ये कह रहे माइनस, भाई ये माइनस का है, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा है, ए स्क्वायर को ये माना हमने, बी स्क्वायर को क्या माना, देखो अरे मैं लिख दूँ लोगों, ए स्क्वायर को ये माना और बी स्क्वायर मैंने ये माना 5/4 को। जब हमने किया तो कितना माइनस के 5/4 और बराबर 0। अब इन्हें तुलना कर लो, तो जब मान लो कि 7 में तो देखो हमारे क्या है, हर हमारे समान है, तो 7 में से 5 के तो कितने बचे एक्स माइनस के 2/4 और यहाँ कितना बचा एक्स माइनस के, देखो जोड़िए कितना माइनस के 12/4 बराबर 0। तो आप कर दीजिए सॉल्यूशन, तो कितना एक्स 2 को 2 से 2 करके कितनी बार 2 बार, तो कितना बचा एक्स माइनस के 1/2, ये काटा 4 से 4 12, तो कितना एक्स माइनस के 3 बराबर 0। यदि अब मूल लगा लो, यदि क्या है, यदि x माइनस के 1/2 बराबर क्या है आपका 0, तो x बराबर कितना मान निकला आपका 1/2, और इसे कैसे निकाल सकते हैं x माइनस के 3 बराबर 0 और x बराबर कितना निकला आपका 3। समझ में आ गया। अब ये तो क्या निकला आपको पूर्ण वर्ग बन गया। अब क्या पूछा, ये मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ, मूलों x बराबर कितना मान निकला आपका 1/2 3, यही आपका क्या है आंसर है। और आंसर को लिखोगे आप इस प्रकार से, आंसर को लिखोगे इस प्रकार से। समझ में आया नहीं आया। अब सवाल नंबर करवाएंगे 2, इसी प्रकार से 3 सवाल होना, और वो इसी प्रकार से अगर नहीं हो तो मेरे कमेंट में लिख के भेज देना, ठीक है ना। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी बता देना। ओके।
दो जिस प्रकार है, मैंने आपके लिए बताया था नहीं, सवाल नंबर 2। तो देखो ये इसमें क्या है कि उपयुक्त समीकरण 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके समीकरण ज्ञात कीजिए। अरे आपके लिए इसमें 2 सूत्र कराए थे, कौन कौन से? एक तो करवाया था विभक्तर, विभक्तर बराबर होता है डी, डी बराबर कितना होता है आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये तो विभक्तर हो गया। और द्विघात समीकरण बार कौन सा होता है आपका? ये होता है आपका प्लस माइनस बी और प्लस माइनस क्या होता है आपका अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बट्टे 2a। यही तो होता है आपका फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला यही तो होता है भाई, यही तो होता है माइनस के बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बट्टे 2a। तो इसमें पूछा आपका द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण वाला, और ये का आपका विभक्तर, विभक्तर वाला। डी बराबर क्या है? विभक्तर को डी, डी बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी स्क्वायर माइनस के डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यही है आपके लिए। अब इसमें पूछा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से तुलना कीजिए, तो आप कह सकते हैं अब तो आ गया होगा आपके लिए, यही 2 नोट है, बस इसी सूत्र याद रखना, ये नहीं दोनों को। अब करेंगे उपयुक्त समीकरण की, उपयुक्त समीकरण की उपयुक्त द्विघात, उपयुक्त समीकरण की द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर क्या है 0। जब आपका a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर क्या आपका c बराबर 0, तो करेंगे क्या? इससे तुलना कर दीजिए, तो कितना मान निकला आपका? a बराबर कितना निकला? a बराबर 2, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर कितना मान निकला आपका 3। तो आप कर दीजिए। फिर जब हमने इस प्रकार से किया, जब मान रख दिया, तो हमें करना क्या है भाई? अरे सीधी सी बात है, रख दीजिए आप। वेक्टर वाला पूछ रहा है, अरे वेक्टर वाला पूछा तो कौन सा लगाएंगे आप सूत्र? अरे बोलो ना। जब आपके लिए वेक्टर वाला लगाएंगे तो क्या होता है आपका माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बट्टे 2a। तो आप धर दीजिए। जब हमने इस प्रकार से मान रखा तो करना क्या है आपके लिए? b बराबर कितना आपका मान? माइनस के 7 और माइनस का पहले से है ये, प्लस माइनस अंडर रूट में देखो b बराबर कितना आपका माइनस के 7 का वर्ग 4 गुणा a बराबर कितना आपका 2 दे रखा है और c बराबर कितना दे रखा है 3 और बट्टे क्या आपका 2 गुणा कितना है a बराबर कितना रखा 2 रख दिया। तो जब हमने मान निकाला, जो सॉल्यूशन किया, तो कितना देखो माइनस की माइनस के नहीं तो प्लस के हो गए, प्लस के कितना हो गए 7 प्लस माइनस के, अब अंडर रूट में कर दो तो कितना है 7 का कितना वर्ग किया देखो 7 गुणा 7 देखो माइनस के 7 गुणा माइनस के 7 माइनस के देखो 4 × 12 12 दूनी 24 और बट्टे 2 दूनी 4। अब कर दीजिए कितना है आपका? अरे कितना आया 7 प्लस माइनस के कितना आया अंडर रूट में कितना होगा देखो आपका प्लस का 49 और माइनस के कितना हो गया 24 और बट्टे 4। अब कर दीजिए आंसर, तो कितना प्लस माइनस अब कितना बचा आपका ये? अरे कितना बचा बताइए ना आप। अरे जब हम इसे मान निकालेंगे तो कितना आया देखो 49 में से 24 गए तो कितना बचा आपका 25 बट्टे 4। आपने जब सॉल्यूशन किया तो कितना 7 प्लस माइनस के अंडर रूट में कितना आया? आप देखो अंडर कितना निकला आपका प्लस माइनस में
5 निकला और 5/4। अब इसका अर्थ क्या है, एक बार आप प्लस में ले सकते हैं, एक बार माइनस में ले लिया, तो क्या क्या, यदि 7 प्लस के 5/4 हो तो क्या करेंगे आप, अरे क्या करेंगे, तो कितना आया लेस इसका, 7 4 आ गया, 7 चौक 28, 28 प्लस के 5, तो आंसर कितना आया आपका 33, 33/4। अब दूसरा कर दीजिए, यदि कितना आया, 7 माइनस के 5/4, तो कर दीजिए आप, लेस कितना आया इसका 4, 7 चौक 28, 28 माइनस के 5, तो कितना आया आपका 23/4। तो आपके मूल को तो कितने आ गए, अरे सूत्र दो, मूल कितना आ गया आपके मान, मूल कितना आ रहा है आप भाई, मान कितना आ रहा है आपका 33/4 कॉमा 23/4, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है ना। अब सवाल नंबर करते हैं तीसरे की बात, सवाल नंबर तीसरा जो किस प्रकार होगा, उतार लीजिए भाई इसे थोड़ा। 3 क्या दे रखा आपका, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल कुछ नहीं है भाई, इसमें हमें इसमें से ये बनाना है। तो क्या करेंगे आप, मैंने बोला था कि जहां हम सवाल प्रारंभ करते हैं तो क्या करेंगे, हल लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, x माइनस के 1/x बराबर क्या 3, x नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है क्या 0 के, तो करेंगे क्या, कुछ नहीं है। क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन कीजिए आप। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो x का जब लेसे लेंगे तो कितना आया, x से x गुणा करते कितना x² माइनस के 1 कितना x बराबर 3। जब 3 किया है तो इसमें और भी तो कर सकते हैं कुछ हम, अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ बट्टे 1 हो सकता है भाई, एक तो किसी के भी नीचे धर लो। तो कितना है आपका x² माइनस के 1 बराबर कितना 3x। कोई दिक्कत है यहां तक, यहां आप लिख सकते हो वज्र गुणन विधि से। वज्र का मतलब कैंची की गुणा, कैंची गुणा करने पर, जब हमने कैंची गुणा किया तो कितना x² माइनस के 1 बराबर 3x। आप बना लीजिए, आप सूत्र कैसे बनेगा, x² माइनस के 3x और माइनस के 1 बराबर 0। जब इस प्रकार से आपका समीकरण बन गया तो कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला लगा दीजिए आप। जब आपका इस प्रकार से सवाल बन गया तो कुछ नहीं है। आप अब x का देखो मान लीजिए उपयुक्त, अब कर देंगे आप, यहां लिख देंगे उपयुक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे भाई तो कितना मान निकलेगा आपका, देखो a बराबर कितना निकला, a बराबर 1 और b बराबर कितना निकला आपका माइनस के 3 और c बराबर कितना निकला मान माइनस के 1। तो कर दीजिए आप, जब कर दीजिए तो इसमें क्या करना है, x ज्ञात करना है, x के मान ज्ञात करने हैं, तो आप लगा दीजिए। जब हमने सूत्र लगाया तो कितना x बराबर माइनस कितना हमारा b प्लस के माइनस के 1 अंडर रूट के b² माइनस के 4ac बट्टे 2a। हेलो, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस तुरंत कॉल बैक कर रहा हूँ, ना तो लाइन पे रहो। तो ये इस प्रकार से मान है हमारा, मैं क्या करूँ, इस प्रकार से मान है हमारा। तो करेंगे कैसे, अरे मान धर दीजिए आप, जब हमें मान मालूम में, जब मान आपके लिए मालूम है तो करेंगे क्या भाई, अरे b बराबर कितना है, b बराबर माइनस के 3 और माइनस का हमारा पहले से है ही है, और देखो कितना प्लस माइनस के अंडर रूट के माइनस कितना है माइनस के, और ये कितना है x बराबर ही तो कर लेते सूत्र। जब आपका x बराबर है
एक्स बराबर कितना आपका -3 और बट्टे कितना है प्लस माइनस के अंडर रूट में बी स्क्वायर। बी का मान कितना -3 का वर्ग और -4 के देखो 4 गुणा ए बराबर कितना 1 और बी बराबर कितना देखो सी बराबर कितना देखा -1। अब कर दीजिए तो कितना देखा देखो 4 देखो नीचे क्या 2 और ए बराबर कितना देखा 1। जब 1 किया तो कर दीजिए आप x बराबर माइनस प्लस देखो 3 प्लस माइनस के अंडर रूट में देखो कितना है 3 तिया 9 और माइनस क्या प्लस हो गया तो कितना होगा 4। अरे 4 ही तो हो गया और बट्टे 2 तो क्या मान लिखा रहा मैंने कितना निकला 3 प्लस माइनस के अंडर रूट में कितना निकला आपका 13 और बट्टे 2। अरे 13 बट्टे 2 ही तो आया। तो आप क्या कर सकते हो यदि 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 3 प्लस के अंडर रूट के 13 बट्टे क्या 2 तो कितना है आपका 3 दूनी 6 प्लस के अंडर रूट के 3 बट्टे 2। एक तो मान आ गया ये x बराबर और एक दूसरा 3 माइनस के अंडर रूट के 3 बट्टे कितना है यानी 13 बट्टे 2। तो क्या करेंगे आप 3 दूनी 6 माइनस के अंडर रूट के 13 बट्टे 2। एक तो मान ये आ गया x बराबर तो मूल कितने आ गए आपके 6 प्लस के अंडर रूट के 3 बट्टे 2 कॉमा 6 माइनस के अंडर रूट के 3 बट्टे 2। यही आपका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर करेंगे 4। सवाल नंबर 4 इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अरे किसी को कोई दिक्कत भाई? इसी प्रकार से आपके सारे सवाल सॉल्यूशन हो जाएंगे। आपका देखो चौथा है, पांचवा है, छठा। अगर इसको सवाल ना हो तो मेरे उसमें कमेंट में आप कमेंट करके लिख दीजिए और नहीं हो तो कमेंट करके लिख दीजिए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करवाइए ना, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग सीपी कोचिंग RST। हर समय हर दम आपके साथ 24 घंटा उपलब्ध।